नमस्कार, स्वागत है आपका। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को दावा किया है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी शोर बहुत मचाती है, लेकिन उसमें संविधान को बदलने का साहस नहीं है। जी हाँ, ये बड़ी बात बोली है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि सच्चाई और देश की जनता उनके साथ है। भाजपा सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने हाल ही में कहा था कि उनकी पार्टी को संविधान में संशोधन करने के लिए और कांग्रेस द्वारा इसमें जोड़ी गई अनावश्यक चीज़ों को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। बवाल बढ़ने के बाद भाजपा ने हेगड़े की टिप्पणी से पैदा हुए विवाद को शांत करने की कवायद में इसे उनका निजी विचार बता दिया और उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा। राहुल गांधी मुंबई में महात्मा गांधी के आवास मणि भवन से अगस्त क्रांति मैदान तक न्याय संकल्प पद यात्रा करने के बाद यहां एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अगस्त क्रांति मैदान में ही ब्रिटिश राज से आज़ादी के लिए भारत के संघर्ष के दौरान 1942 में भारत जोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा बहुत शोर मचाती है, लेकिन उसमें संविधान को बदलने का साहस नहीं है। सच्चाई और लोगों का समर्थन हमारे साथ है। वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि मौजूदा लड़ाई केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच नहीं बल्कि दो अभिव्यक्तियों के बीच है। उन्होंने कहा कि कोई सोचता है कि देश में एक केंद्र से चलाना चाहिए जहां एक व्यक्ति के पास सारा ज्ञान है। इसके विपरीत हम सोचते हैं कि शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए और लोगों की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के पास IIT यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की डिग्री है तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसके पास किसी किसान के मुकाबले ज़्यादा ज्ञान है। लेकिन भाजपा इस तरह काम नहीं करती है। मुझे कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सोच है कि सिर्फ एक व्यक्ति के पास ज्ञान है। किसान, मजदूर और बेरोजगार युवाओं का कोई ज्ञान नहीं है। शनिवार को कांग्रेस सांसद ने मध्य मुंबई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्मारक चैतन्य भूमि पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और संविधान की प्रस्तावना पढ़कर अपनी 63 दिवसीय भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन किया था। ये यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई थी। अभी के लिए सिर्फ इतना। नमस्कार।